अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्पोकन इंग्लिश टीचर दाशा उस्मान और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज के पेज से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होती रहे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कुड इन अ सेंटेंस, यानी हम कुड को अपने सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। सो आज की क्लास में हम कुड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कुड कहाँ कहाँ यूज होता है और किस लिए यूज होता है। सो लेट्स मूव अहेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखते हैं यूज ऑफ कुड। कुड को देखें किस तरह से आप स्पेल करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे। देखिए, इसका एल जो है ना, ये आपका एल साइलेंट होगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको कुड पढ़ेंगे। हम इसको क्या पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे। यूज ऑफ कुड। अब ये देखें कि अगर हमारे उर्दू जुमलों के आखिर में सकता था आ जाए, सकती थी आ जाए, सकते थे आ जाए, सका आ जाए, या फिर सकी आ जाए, सके आ जाए, पाया, पाई, पाए वगैरह आ जाए, तो इंग्लिश सेंटेंस में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। हम इंग्लिश सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर ये सेंटेंस आ जाए, मैं जा सकती थी, वो आ सकता था, हम ये काम कर सकते थे, इस तरह के सेंटेंस आ जाएं तो आप अपने इंग्लिश सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, आप अपने इंग्लिश सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करेंगे। वो जा ना सका, मैं आ ना सकी, तुम आ ना सके, इस तरह के सेंटेंस आ जाएं उर्दू में तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने कुड का इस्तेमाल करना है। ये कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हमारे पास्ट के जुमलों में होता है, यानी गुजरे हुए ज़माने के लिए जब भी हम कोई जुमला बोलते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। या फिर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, वो आ ना पाया, मैं स्कूल ना जा पाई, हम खेल ना पाए, इस तरह के भी सेंटेंस आ जाए तो हम अपने सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये हमारे माजी के सेंटेंस है ना, कि मैं जा ना सका, तो ये हमारा माजी का सेंटेंस है कि मैं कहीं जा ना सका, मैं कहीं जा ना सकी, तो हमने अपने माजी के सेंटेंस में क्या यूज़ करा, हमने कुड का इस्तेमाल करा। मजीद इसके आगे देखते हैं कि कुड का इस्तेमाल किस लिए और किन टॉपिक्स के लिए होता है। देखें, यूज ऑफ कुड, कुड किस लिए यूज होता है। देखें, सबसे नंबर 1 पर आ जाता है पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, यानी इम्कान जाहिर करने के लिए। जब भी हमें अपने सेंटेंस में, अच्छा अब ये पॉसिबिलिटी जो है ना, अब ये आप 3 तरह की चीज़ों में यूज़ करते हैं। या आप अपने फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने प्रेजेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और या आप अपने पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी जो है वो तीनों चीज़ों के लिए यूज़ होगा, फिर चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फिर वो फ्यूचर हो, क्योंकि ये आप इम्कान जाहिर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है सजेशन। सजेशन यानी तजवीज़ देने के लिए। जब भी आपको किसी किस्म की कोई तजवीज़ देनी होगी पास्ट के जुमलों में, तब आपने क्या यूज़ करना है, तब आपने कुड का इस्तेमाल करना है। परमिशन यानी इजाज़त देने के लिए। जब भी हमें किसी चीज़ की परमिशन चाहिए होगी तो हमने क्या यूज़ करना है, अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी हमने क्या यूज़ करना है, हमने कुड का इस्तेमाल करना है। एबिलिटी इन द पास्ट यानी माजी में काबिलियत दिखाने के लिए हमने जब भी कोई सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस क्रिएट करना है, तो हमने क्या यूज़ करना है, हमने अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। सेंसेशन इन द पास्ट, सेंसेशन क्या हो गया, देखिए माजी में एहसास बयान करने के लिए। माजी में एहसास जब भी आपने बयान करना है तो आपने अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। मेंटल प्रोसेस इन द पास्ट, माजी में जहनी आमाल को बयान करने के लिए, जब भी आपने माजी में अपने जहनी आमाल को बयान करना होगा तब आपने अपने सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, आपने अपने सेंटेंस में कुड का यूज़ करना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, फिर चाहे वो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आपकी जो है वो तीनों चीज़ों में आ रही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आ रही है, तो आप ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में आप क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, यानी इम्कान जाहिर करने के लिए। नेक्स्ट सजेशन आ जाए आपका, परमिशन आ जाए, इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए, एबिलिटी इन द पास्ट आ जाए, सेंसेशन इन द पास्ट आ जाए, मेंटल प्रोसेस इन द पास्ट आ जाए। जब भी इन तरह के टॉपिक्स आ जाएंगे, इन तरह के इस तरह के कोई सेंटेंस आपके पास सामने आए, तो आपने अपने सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, आपने अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी इम्कान जाहिर करने के लिए। आपको पता है, चाहे वो आप इम्कान प्रेजेंट में जाहिर करें, पास्ट में जाहिर करें, या फ्यूचर में जाहिर करें, तब आपने क्या यूज़ करना है, तब आपने कुड का इस्तेमाल करना है। वी यूज़ कुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट में देखें किस तरह से जाहिर कर सकते हैं हम कुड को। देखिए, ये एक हवाई जहाज़ है,
ये एक हवाई जहाज है, तो आप इस पे 100% श्योर हैं कि ये एक हवाई जहाज है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई? इट इज एन एरोप्लेन। इसमें हमने कुड नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें हमें कंफर्म है कि ये एक हवाई जहाज है। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है, ये एक हवाई जहाज हो सकता है, तो ये क्या है? ये मेरी पॉसिबिलिटी है, ये मेरा इम्कान है कि ये एक हवाई जहाज हो सकता है। या तो वो हो सकता है या तो फिर वो नहीं हो सकता। तो मैं इसकी इंग्लिश क्या बना सकती हूँ? इट कुड बी एन एरोप्लेन। इट कुड बी एन एरोप्लेन। यानी जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा, जब आप 100% श्योर थे, तो आपने क्या कहा? ये एक हवाई जहाज है, इट इज एन एरोप्लेन। लेकिन जब आप अपने इम्कान को जाहिर कर रहे हैं कि ये एक हवाई जहाज हो सकता है, तो आपने अपना इंग्लिश सेंटेंस क्या बनाया? इट कुड बी एन एरोप्लेन। इसी तरह फ्यूचर में हम किस तरह से पॉसिबिलिटी को जाहिर करेंगे? देखें, आज रात बारिश होने वाली है, तो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पे आज रात जो है वो बारिश होगी। आज रात बारिश होने वाली है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म श्योर हूँ। तो क्या मैंने इसके इंग्लिश सेंटेंस बनाया? इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट। इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ आज रात बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने इम्कान जाहिर किया है, पॉसिबिलिटी बताई है, या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। आज रात बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुनाइट। इट कुड रेन टुनाइट। जी, तो अब ये देखते हैं कि अगर हमने माजी में इम्कान को जाहिर करना है तो हम किस तरह से करेंगे। देखें, वी ऑल्सो यूज कुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। यानी माजी में भी जब हमने पॉसिबिलिटी यानी इम्कान को जाहिर करना है, तब भी हम क्या यूज करेंगे? तब भी हम कुड का यूज करेंगे। लेकिन पास्ट का जब भी आपने कोई भी इम्कान जाहिर करना है, तो आपने अपने सेंटेंस में क्या यूज करना है? कुड के साथ हैव का यूज करना है। और जब कुड के साथ हैव आ जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली पास्ट पार्टिसिपल टेंस लग जाएगा। यानी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी अपने सेंटेंस में। क्योंकि जब भी कुड के साथ हैव आ जाएगा, तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। आप देखें, आपने जब फ्यूचर का पास्ट का टेंस बनाया था, तो आपने क्या तक कहा था? इट प्रेजेंट का सॉरी, इट कुड बी एन एरोप्लेन। सही है, उसके साथ हैव नहीं था, या तो क्योंकि ये हो सकता है। लेकिन आपने फ्यूचर के जब कहा कि इट कुड रेन टुनाइट, यानी बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप माजी में इम्कान को जाहिर कर रहे हैं। जैसे मैं पैदल स्कूल जा सकता था, ये मेरा माजी में मैंने अपने इम्कान को जाहिर किया कि मैं पैदल स्कूल जा सकता था, लेकिन मैंने बस का इंतखाब किया। आई कुड हैव वॉक टू स्कूल बट आई चूज टू टेक द बस। इसी तरह यहाँ पे कुड हैव आ गया ना हमारे पास, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म टेंस वर्ब यूज किया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया हमने। इसी तरह ये देखें, अली एक नई कार खरीद सकता था, तो ये अली की क्या है? ये अली की पॉसिबिलिटी यानी इम्कान है कि अली एक नई कार खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पैसे बचाने का फैसला किया। यानी अली कुड हैव बाउट अ न्यू कार बट ही डिसाइडेड टू सेव हिज मनी। अली कुड हैव, कुड के साथ हैव आ गया, बाउट यानी थर्ड फॉर्म हमारी आ गई, न्यू कार बट ही डिसाइडेड टू सेव हिज मनी। यानी जब भी हमारे पास पास्ट में अपने इम्कान को जाहिर करने के लिए इस तरह के सेंटेंस आए कि मैं पैदल स्कूल जा सकता था या अली एक नई कार खरीद सकता था, तो आपने कुड के साथ क्या लगाना है? कुड के साथ आपने अपने हैव का लगाना है, कुड हैव। और उसके साथ जब भी हैव लग जाएगा, तो आपका आपकी वर्ब की क्या है? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुड हैव को और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम ऐसी सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टू एक्सप्रेस रिग्रेट यानी अफसोस जाहिर करने के लिए, या फिर टू क्रिटिसाइज समवन यानी या फिर तनकीद करने के लिए। अगर उसने कुछ ना किया हो तो किसी को तनकीद करने के लिए या फिर अफसोस जाहिर करने के लिए भी हम यहाँ पे कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक अफसोस जाहिर बंदा कर रहा है, मैं एक डॉक्टर हो सकता था, मैं एक डॉक्टर हो सकता था। आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर, आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो इसको क्या हो रहा है? इसको रिग्रेट हो रहा है, इसको अफसोस हो रहा है कि मैं एक डॉक्टर हो सकता था, मैं अमीर हो सकता था। आई कुड हैव बीन रिच, आई कुड हैव बीन रिच यानी मैं अमीर हो सकता था। तो कोई अफसोस कर रहा है कि मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं अमीर हो सकता था। तो यहाँ पे जब भी कोई भी पास्ट में आपको रिग्रेट यानी अफसोस को भी जाहिर करना है, तो इस सिचुएशन में भी आप कुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब अगर देखें, टू क्रिटिसाइज समवन की बात अगर करेंगे, जैसे अगर किसी को तनकीद करना है लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, जैसे आप कमरे को साफ कर सकते थे, उसने कमरा साफ नहीं किया, लेकिन आप फिर भी उसको तनकीद कर रहे हैं कि आप कमरे को साफ कर सकते थे, तो यू कुड हैव क्लीन द रूम।
तो यहाँ पे भी आपने कुड हैव के साथ क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करा आपने। यू कुड हैव क्लीन द रूम, अली लाहौर जा सकता था, अली could have gone to लाहौर, यानी अली लाहौर जा सकता। तो यहाँ पे आपने किसी को तनकीद किया है कि वो ये काम कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए आपने क्या कहा, अली लाहौर जा सकता था, अली could have gone to लाहौर। तो कभी भी आपने इस तरह की भी सिचुएशन आए जैसे आपने रिग्रेट यानी अफसोस का इजहार करना है या तनकीद का भी गुजरे हुए जमाने में यानी पास्ट में, तब आपने could have के साथ पास्ट पार्टिसिपल को यूज करना है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, टू मेक अ सजेशन, यानी तजवीज़ देने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज़ कुड टू मेक अ सजेशन और प्रपोजल, यानी किसी को तजवीज़ देने के लिए या फिर किसी को कोई ऑफर देने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, हम फिल्म के बाद रात के खाने पर जा सकते हैं। ये हमारा फ्यूचर का टेंस हो गया कि हम फिल्म के बाद रात के खाने पर जा सकते हैं। वी कुड गो टू डिनर आफ्टर द मूवी, वी कुड गो टू डिनर आफ्टर द मूवी, यानी हम फिल्म के बाद रात के खाने पर जा सकते हैं। तो ये एक तजवीज़ है, सही है, ये एक तजवीज़ कर रहे हैं, हम एक ऑफर कर रहे हैं कि हम मूवी पर, हम फिल्म देख के बाद रात के खाने पर जा सकते हैं। वी कुड गो टू डिनर आफ्टर द मूवी। अगर ये देखें, आप आराम के लिए बाहर जा सकते हैं, आप आराम के लिए बाहर जा सकते हैं, तो ये किसी को तजवीज़ दे रहे हैं। यू कुड गो आउट फॉर रिलैक्स, यू कुड गो आउट फॉर रिलैक्स। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैं साइंस में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी को प्रपोजल दे रही हूँ कि अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैं साइंस में आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कुड हेल्प यू इन साइंस इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई कुड हेल्प यू इन साइंस इफ यू आर इंटरेस्टेड, यानी अगर हमने किसी को तजवीज़ देनी है यानी किसी को सजेशन देना है या किसी को कोई प्रपोजल देना है, तब भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो नंबर 3.8, टू आस्क फॉर परमिशन, यानी इजाज़त तलब करने के लिए। वी यूज़ कुड टू आस्क फॉर परमिशन और टू रिक्वेस्ट समवन, यानी किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए या फिर किसी से दरख्वास्त करने के लिए, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसी से परमिशन ले रही हूँ किसी की किताब के लिए। कुड आई बोरो योर बुक, कुड आई बोरो योर बुक, यानी मैं उसके मालिक से जिसकी बुक है उससे परमिशन ले रही हूँ, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ, कुड आई बोरो योर बुक। अब यहाँ पे मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या आप मेरा बैग ले जा सकते हैं, क्या आप मेरा बैग ले जा सकते हैं। और जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपने प्लीज़ को लाजमी लगाना है। कुड यू कैरी माई बैग प्लीज़, कुड यू कैरी माई बैग प्लीज़, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुड आई हेल्प यू, क्या मुझे पानी मिल सकता है। कुड आई हैव वाटर प्लीज़, कुड आई हैव वाटर प्लीज़। तो यहाँ पे भी मैं किसी से रिक्वेस्ट तलब कर रही हूँ, यानी आपने अपने सेंटेंस में अगर किसी से इजाज़त लेनी है या फिर किसी से दरख्वास्त करनी है, तब भी आपने अपने इंग्लिश सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड्स, तो नंबर 4 पॉइंट इज इनडायरेक्ट स्पीच। देखें, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच आ रही है उसमें आपने कैन का यूज़ किया है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल कर देंगे। आप क्या करेंगे, अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करेंगे। देखें, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, अली सेड यू कैन यूज माई फोन, यानी अली ने कहा आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, यहाँ पे हमने कैन को यूज करा है। क्या यूज करा है हमने यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, कैन को यूज करा है। लेकिन जब बात आ जाती है इनडायरेक्ट स्पीच की तो हम क्या यूज करेंगे, अली ने कहा कि मैं उसका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी अली सेड दैट आई कुड यूज हिज फोन। तो यहाँ पे जो कैन है, जो रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया हुआ है, वो इनडायरेक्ट में आके कुड में चेंज हो गया है। तो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच की बात होगी तब भी आपने अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे आयशा ने कहा मैं बैग ले जा सकती हूँ, यानी आयशा सेड आई कैन कैरी द बैग। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो आयशा ने कहा कि वो बैग ले जा सकती है, यानी आयशा सेड दैट शी कुड कैरी द बैग। तो यहाँ पे भी कैन क्या हो गया, कुड में चेंज हो गया। So the number 5 point is to express ability in past.
यानी एबिलिटी इन पास यानी माजी में काबिलियत दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली एक तालिबे इल्म था तो वो दिन में 10 घंटे मुताल्ला कर सकता था, यानी जब अली तालिबे इल्म था तो वो दिन में 10 घंटे मुताल्ला कर सकता था। तो ये क्या है, ये अली की काबिलियत है। व्हेन अली वॉज अ स्टूडेंट, और जब भी आपका पास टेंस आएगा तो आपने पास पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। When Ali was a student, he could study for 10 hours a day. यानी यहाँ पे अली की काबिलियत बताई गई है ना कि जब अली एक तालिब इल्म था तो वो दिन में 10 घंटे मुताल्ला कर सकता था। When Ali was a student, he could study for 10 hours a day. अब यहाँ पे ये देखें, जब फैसल छोटा था तो पियानो बजाता था। तो यहाँ पे फैसल की काबिलियत बताई गई है कि जब फैसल छोटा था तो वो पियानो बजाता था। When फैसल was young, he could play the piano. तो माजी में जब भी इस तरह के सेंटेंस आए कि जब हम किसी की काबिलियत बता रहे हैं तब भी हम अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट टेंस में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म यूज की जाएगी। इसका नंबर 6 पॉइंट है टू डिस्क्राइब सेंसेशन इन पास्ट, यानी माजी में एहसास बयान करने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। सेंसेशन यानी एहसास। वी यूज कुड विथ वर्ब्स ऑफ द सेंसेस टू डिस्क्राइब द सेंसेशन इन द पास्ट। इसका क्या मतलब है, माजी में सेंसेशन यानी एहसास को बयान करने के लिए सेंसेस के जो वर्ब होते हैं उनके साथ हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। सेंसेस के वर्ब कौन से होते हैं, देखें कुड के साथ क्या सेंसेस के, आपको पता है कि स्मेल, टच, सी, टेस्ट, हेयर। तो जब भी इन सब चीज़ों के बारे में बात हो, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि माजी की बात हो रही है, चाहे वो सूंघने की हो, छूने की हो, देखने की हो, जायके की हो या सुनने की हो, तब भी आपने अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा था, मैं उसे सूंघ सकता था, यानी कोई सिगरेट पी रहा था, मैं उसे सूंघ सकता था। तो यहाँ पे सेंसेस वर्ब सेंसेस की बात आ रही है ना। समवन वॉज स्मोकिंग अ सिगार, आई कुड स्मेल इट। समवन वॉज स्मोकिंग अ सिगार, आई कुड स्मेल इट। तो यहाँ पे सेंसेशन यानी सेंसेशन की बात हो रही है ना कि मैं सूंघ सकता था। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें स्मेल का जिक्र हो, टच हो या फिर देखने का हो, चखने का हो या फिर सुनने का हो, तब भी आपने अपने सेंटेंस में कुछ का इस्तेमाल करना है, लेकिन माजी के सेंटेंस में। जी, तो अब इसका 7 पॉइंट यानी इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। टू डिस्क्राइब मेंटल प्रोसेस इन द पास्ट, यानी माजी में जहनी अमल को बयान करना। We use could with verbs of mental process to describe mental processes in the past. इसका क्या मतलब है, माजी में जहनी अमाल बयान करने के लिए जो जहनी अमाल के वर्ब्स हैं ना उनके साथ हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जहनी अमाल क्या होता है, जो जहन से काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जहनी अमाल कहते हैं। जैसे कुड के साथ अगर थिंक आ जाए, जैसे सोचना, रिमेंबर यानी याद रखना, बिलीव की बात आ जाए, अंडरस्टैंड यानी समझना, जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाएं तो आपने अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने उसे फ़ोन करना चाहा लेकिन मुझे उसका नंबर याद नहीं था। तो यहाँ पे याद नहीं था तो हमने क्या यूज़ करना है, आई वॉन्ट टू कॉल हर बट आई कुड नॉट रिमेंबर हर नंबर। तो यहाँ पे रिमेंबर हमारा आ गया। तो अब हमने क्या यूज़ करना है, हमने यहाँ पे अपने सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर ये सेंटेंस इस तरह आ जाए, वो ऐसा बात करती थी, मैं उसे समझ सकता था। शी टॉक स्लोली, आई कुड अंडरस्टैंड हर। शी टॉक स्लोली, आई कुड अंडरस्टैंड हर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा अंडरस्टैंड आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे जहनी अमाल की बात हो गई कि मुझे उसका नंबर याद नहीं था या मैं उसे समझ सकता था। तो ये हमारे जहनी अमाल की बात हो गई, ये हमारे जहन से काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना कुड का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या हमारा पास्ट टेंस है, तो इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, कुड का इस्तेमाल करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। यानी जब भी हमें माजी में जहनी अमाल को बयान करना है तो आपने क्या यूज़ करना है, प्लस तो आपने अपने सेंटेंस में कुड को इस्तेमाल करना है। और पास्ट टेंस के साथ आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आएगी, इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको डिटेल में दोबारा कोई अगेन वीडियो और आसान अल्फाज में समझा सकती हूँ। काइंडली मुझे कमेंट करके बताया करें कि कहाँ पे आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है या फिर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं एक अलग से भी इस टॉपिक के वीडियो बना दूंगी आपके लिए। सो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।